योग जो है ना वो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता। करेक्ट। ठीक है, पैसा आता है, यहां से आया पानी की तरह बह गया। ठीक है, तो ये चीज होती है कि इधर से आया इधर से चले गया। तो उनकी कुंडली के अंदर ना बृहस्पति जो है ना वो खराब होता है। बृहस्पति या तो उनका कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठा होता है, तो उनके पास में पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से चला जा रहा है। या ऐसा भी होता है कि उनकी सैलरी 1 तारीख को आई और 15 दिन तक खत्म हो गई। करेक्ट। क्या कहते हैं कि उनको ना या तो एडवांस मांगना पड़ता है, ठीक है जी, या फिर उनको जो है ना क्या कहते हैं कि कर्जा लेना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये बृहस्पति की खराबी होती है, क्योंकि बृहस्पति हमारी कुंडली में उसके पास 5 प्लैनेट, 5 घर हैं बृहस्पति के पास। अगर आपने अपनी कुंडली का बृहस्पति ठीक कर लिया ना, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा लाइफ में। ठीक है, तो आपको बृहस्पति को ठीक करना है। बृहस्पति जो है ना वही आपको धन समृद्धि सारी चीजें देगा। तो ये बृहस्पति कई बार जैसे क्या होता है कि राहु से पीड़ित हो गया तो बृहस्पति बुध के साथ में बैठ गया, तो ऐसे लोगों के पास में कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं टिकेगा। ज्ञान तो बड़ा होगा, ऐसे ज्ञानी होंगे, आप उनसे बात कर लोगे, आपको पूरा ज्ञान दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं टिका पाएंगे। अब इसका क्या रीजन है जी? बुध और बृहस्पति, अगर इसको आराम से समझा जाए मेरी लैंग्वेज में, बुध क्या है? कांच है। कांच बुध है। कहते हैं ना घर में कांच टूटता है तो अशुभ होता है। बुध है वो। टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए घर में। वो बुध है। बुध क्या है? बिजनेस। बुध बिजनेस है, बुध बुद्धि है, बुध हमारे दांत भी है, बुध हमारी बेटी भी है, बुध हमारी बुआ भी है, मासी भी है। ये सारे बुध से रिलेटेड होते हैं। इसमें से कोई भी आपका रिलेशन खराब होगा या दांतों में अगर दर्द हो गई, दांत खराब हो गए, तो ये बुध खराब हो रहा है आपका। तो अब बुध और बृहस्पति दोनों शत्रु हैं, कट्टर। क्योंकि एक गुरु है और दूसरा बुद्धिमान है। दूसरा बुद्धिमान है। अब क्या है? कांच और बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन। कांच में से ऑक्सीजन नहीं जा सकती। और कभी आपने देखा है बेटी बुध है, 1 मिनट में बृहस्पति मतलब मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बड़े इंसानों की मिट्टी में मिला देती है। एक ऐसा कदम उठा लेती है कि भाई जिससे एकदम से बृहस्पति यानी बड़े बुजुर्गों की इज्जत खत्म हो जाती है। तो ये बुध बृहस्पति के योगों में भी होता है, बुध राहु के योगों में भी होता है, जिसकी कुंडली में बुध राहु इकट्ठे होते हैं। ये सारी टेक्निकल कुंडली की बातें हैं ना। लेकिन ये है कि जो है ना, ये क्या होता है कि अगर हम इन प्लैनेट्स को ठीक कर ले तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं जीवन में। बिल्कुल। बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहला उपाय नंबर 1 क्या हो सकता है? भाई लिख लो, सब लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, या रिकॉर्ड कर लो। नहीं, हम उसको क्लिप्स में भी वैसे ही अब जैसे ना आजकल मंगल बद, मंगल मतलब अशुभ होना, नजर लगना, मांगलिक बोलते हैं, मांगलिक होना, देखा होगा आपने। मांगलिक का बड़ा हुआ है आजकल। हाँ, मांगलिक का बहुत हुआ हो रखा है। नजर लगना, नजर कितनी जल्दी लगती है। मंगल जिनके खराब होते हैं ऑलमोस्ट उनको नजर लगती है। नजर लगती है। और उनपे ही मतलब जैसे नजर लगना, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें काफी असर कर जाती हैं। जिनके लग्नेश खराब होते हैं, जिनके बुध खराब होते हैं, जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, जिनके मंगल खराब होते हैं, अक्सर इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब क्या है, मंगल को ठीक करने के लिए आपको मात्र और मात्र नीम के पेड़ की लकड़ की कंघी वो करना। बड़ी आराम से वहां से मिल जाती है, बड़ी आराम से। सुना मैंने, कंघी नहीं सुना? कंघी भी होता है? हाँ जी, वो कंघी करना शुरू कर दीजिए। नीम की कंघी? ओके, नीम की कंघी करना शुरू कर दीजिए। आपका मंगल बद, मंगल नेक हो जाएगा। आपको मांगलिक दोष जो है, मंगल का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। आपका उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नजरें नहीं लगेंगी आपको, आपके खुशियों पे नजरें नहीं लगेंगी। जैसे खुशी मनाते गम आ जाता ना, तो ऐसे लोग जैसे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नीम की कंघी से कंघी करके जाएं। बर्थडे खराब हो गया, बर्थडे खराब हो गया तो उनके मंगल खराब होते हैं। तो या तो जो है ना क्या कहते हैं कि जैसे जाने से पहले नीम की कंघी से कंघी करके जाएं, आने के बाद भी नीम की कंघी से कंघी करके जाएं, और ऐसी कंघियां लोगों को दान भी करें। अच्छा। और जिनके मंगल और शनि खराब होते हैं उन लोगों को मिसवाक का ये जो है ना टूथ जो है ना पेस्ट करना चाहिए मिसवाक से। या फिर क्या मिसवाक जो ब्रांड आता है वो? मिसवाक पुराना, बहुत पुराना होता था, अब तो पता नहीं चलता मुझे। चलता है, बहुत पुराना आता होगा। मिसवाक से करेंगे तो नजरे मंगल शनि की जो है ना गड़बड़ वो नहीं हो पाएगी। क्यों? मिसवाक में ऐसा क्या है? उसमें कुछ ऐसा वो मिला होता है जो मंगल शनि को ठीक करता है। कुछ अब मंगल शनि क्या है?
मंगल और शनि जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये भी बड़ा ही अंगारक दोष होता है। मंगल और जब शनि साथ बैठ जाते हैं किसी के, या दृष्टि संबंध बना लेते हैं। मंगल क्या है? हनुमान जी। और शनिदेव, आपको पता होगा हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा था तो पहाड़ों पहाड़ों भगे थे, उनकी पूरा शरीर छिल गया था। ये सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव पे? वो छिले हुए हैं बेचारे, वो जख्म ठीक करने के लिए सरसों का तेल लगाया जाता है शनिदेव पे। मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो मच सर। हाँ, जख्म ठीक करने के लिए। हमको भी नहीं पता था। मेरी माता रानी उन्होंने उसको सारे घुमाया राज था। छुपे हैं। सारी। अब हम कहते नहीं है साढ़ साथी हो तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, मजाल है आपको कुछ हो जाए। अब किसी पे नजर लग जाए, प्रॉब्लम हो, हनुमान जी के राइट हैंड जो कंधा होता है उसका तिलक लेके अपने माथे पे लगाइए, देखिए चमत्कार को नमस्कार। शनिदेव छू नहीं पाएंगे आपको। शनि का हर उपाय मंगलवार को करेंगे तो आपको बड़ा फल देगा। अब मंगल शनि एक साथ हो गए, दोनों दुश्मन हो गए ना। अचानक चोरी होना, अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोर्ट केस हो जाना, अचानक आपका काम धंधा चौपट हो जाना, ये मंगल शनि इकट्ठे वालों के साथ बहुत होता है जी। अच्छा, देख लें अपनी अपनी पत्रिका, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो। सडन होगा उनकी जिंदगी में सब कुछ, बीमारी आएगी सडन आएगी, सब कुछ सडन होगा, सब कुछ। अच्छी चीज है ये नारियल का उपाय। हाँ, नारियल का उपाय बहुत अच्छा उपाय है। आजकल की न्यू जनरेशन मानती नहीं है। नारियल क्या है? राहु है। नारियल राहु है जटा वाला। हर कार्यक्रम से पहले हम नारियल क्यों फोड़ते हैं? करेक्ट करेक्ट। नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? पानी। पानी चंद्रमा का होता है। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म। करेक्ट। प्योरेस्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म। आप क्यों हम नारियल पानी सुबह सुबह पीते हैं? आप बताइए। चलिए, मेनली तो अपन तो डिटॉक्स के लिए पीते हैं कि डिटॉक्स के लिए पीते हैं। डिटॉक्स किससे होता है? राहु से होता है। जो हमने पूरी रात का खाना खा रखा है उसने गैस बना दिया, अंदर गंद बन गया है वो। क्योंकि राहु गैस भी है। राहु गैस है। राहु हमारा मल है, गंदे विचार है। अंदर हमारे इंटेस्टाइन में वो जम जाता है। और जब हम वो नारियल पानी पीते हैं हमारे शरीर का राहु गैस सब निकल जाती है। डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? देखने का पर्सपेक्टिव कितना अलग है यार, क्या बात। साइंस है, साइंस है। और जो लोग नारियल पानी पीते हैं ना, उनको राहु का अंधविश्वास की तंग तरह करता है। ले जाया जा रहा है, लेकिन ये साइंस है भाई। अब नारियल पे थे हम, देखिए नारियल से कहां बात आ गई। अब वो नारियल हम क्यों फोड़ते हैं? हम क्योंकि साबुत रूप जो है वो राहु का है, उसको तोड़ के हम उसे, जब उसमें से जल निकलता है तो वो चंद्रमा से राहु को शांत कर दिया जाता है। अच्छा, शांत कर दिया जाता है। राहु ने चंद्रमा को कैद कर रखा है। ओके। राहु चंद्र जिसके भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं उसके दिमाग में विचार ही विचार घूमते हैं और वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता उन विचारों से। आप अपने सर पे जब नारियल वार के जल प्रवाह करते हो तो वो जल में क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो भी चंद्रमा है, जल चंद्रमा है। राहु चंद्रमा में जाके शांत हो गया। माँ की गोद में शैतान से शैतान बच्चा भी आके शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। सही कहा। लॉजिक है हर बात की। अरे अबे आज का ही वो बोल रही हूँ कि अभी हम आए थे स्कूल से, गोला कितना रो रहा था। मैं लेके आई उसको, मैंने ही शांत किया उसको। और जबकि वही चीजें वो भी बोल रही थी, नैनी। और अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता अगर गोले को शांत करेंगे, इनसे नहीं शांत नहीं होता वो। और क्यों माँ से शांत होता है? माँ चंद्रमा है, माँ प्यार है, माँ शांति है। तो आया ना चंद्रमा की गोद में ही आराम। देख लो आप कितनी अजीब सी। तो पति के लिए जैसे आपने बोला चंद्रमा, तो पति जो है हमारा शुक्र है ना हमारा। तो जैसे जैसे किसी का पति के साथ नहीं बनती। हाँ, तो वीनस का उपाय जो है वो कर सकता है। मेरी माता रानी सिंपल था, 3 रोटी लेनी है। एक रोटी पे रखिए बताशा, एक रोटी पे रखिए मलाई और एक रोटी पे रखिए व्हाइट मक्खन। ये 3 रोटी रोज डेली गाय को खिला दीजिए, बीच में दबा के। आपका शुक्र कंबस्ट होगा, खराब होगा, कैसा भी रेट्रोग्रेड होगा, जैसा भी होगा उस समय आपका ठीक हो जाएगा शुक्र। और अगर ठीक चल रहा हो किसी का तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, हो गया, और लग्जरी देगा, और पैसा देगा, क्योंकि उसका काम ही पैसे देना शुक्र का। खिला दो भाई रोटियां। और अगर किसी का बीवी के साथ नहीं चल रहा है, और इसमें क्या है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या करते कि सेम। बीवी का अच्छी तरह से नहीं बन रही हो, पति से नहीं बन रही हो,
आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपके पास लग्जरी नहीं आ रही, आप सोच रहे हो मैं एप्पल का फोन लूंगा, ले नहीं पा रहे, ठीक है। आपके पास में लग्जरी क्या होती है? लग्जरी होती है कि ब्रांडेड चीजें हम नहीं ले पाते, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं गुच्ची का भाई पर्स लेके घूमूं, नहीं लेके पा रहे, वो अब दूसरे ब्रांड का लेके दुबई गई थी, ले नहीं पाई, तो आपका शुक्र का थोड़ा इन्होंने मना किया था, अरे है तो सही, तेरे ऐसे कर देता है। अब देखिए जितना हम लग्जरी आइटम लेते हैं बिल्कुल उतना हमारा शुक्र अच्छा होता है। अरे वाह, अभी ना निकल जाती। ब्रांडेड गाड़ी लेना भी शुक्र अच्छा होना होता है। गाड़ी ना आपने लास्ट टाइम बोला, उसके बाद ली मैंने, ली ना, हाँ। तो उसके बाद कलर भी पैसा बताया आया कौन से होगा, कलर की काम लेनी है। बड़ा होगा। आपने इनका करवा दिया, इसने मेरा शुक्र नहीं ठीक होने दिया दुबई में, मेरा गुरुवार खराब किया तूने। ब्रांडेड चीजें लेने दीजिए, मेरी माता रानी को ब्रांडेड चीजें लेने दीजिए। ये क्लिप काट के मुझे देना। ये भी रोकते हैं कि बिटिया को नहीं इतना महंगा नहीं लेना है, लेकिन बिटिया रानी अभी हम सिंगापुर गए थे, वहां से 3-3.5 लाख रुपए का बैग लेके आई है। कौन सा है? लुई विटॉन। हाँ, लुई विटॉन। तो मैं कहा भाई 3 लाख का क्यों लेना है? कहते नहीं ब्रांडेड चीजें लेने दो, अगर ले सकते हो तो लो, उससे क्या होता है हमारा शुक्र ठीक होता है। ले सकते हो तो ले लो, है ना भाई, ले सकते हो तो ले लो, ये नहीं कि कर्जे उठा के ले रहे हैं। मतलब उससे तो उससे लोन, उन्हीं क्रेडिट कार्डों से ले लेके फिर अपना अपनी करो, बीवी फिर को खुश करके भी शुक्र अच्छा होता है भाई। फिर बीवी को खुश करो, चाय पिलाओ सुबह सुबह, कि भगवान उस लेवल पे लेके जाए, आपको ऐसा बनाए, है ना। ये चीजें हैं। और साथ साथ में कर्म करने हैं, कर्म नहीं भूलने। आपने बोलना बस भैया लुई विटॉन आ जाए, लुई विटॉन आ जाए, ऐसे थोड़ी स्विच वर्ड बोले हम कुछ आ जाए। उसके साथ में कर्म करो, रोज ऑफिस जाओ, हाँ जी, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो। उसके साथ में और चीजें सीखो, क्या मुझे नई नई स्किल्स सीखनी है जिससे मैं अपनी इनकम को और बढ़ा सकूं। करेक्ट। आपने एक ऑफिस लिया, आपने कहा चलो भाई ठीक है छोटा पड़ रहा है, दूसरा ऑफिस लिया, तो अब काम को बढ़ाने की सोच रहे हो ना। अब फिर साथ साथ में बंदा स्विच वर्ड बोलता है चलो भी और बढ़े। ऐसा बनाया है सपनों की रंगीन दुनिया। क्या बात है। वो नीचे भी, अंदर भी, नीचे से भी आप जब आते हो ना, मतलब ऐसा लगा जैसे सपनों की रंगीन दुनिया में से होके आ रहा है इंसान। सही बात है। तो क्यों कितना अच्छा लगा, कितनी पॉजिटिविटी लगी। यही शुक्र अच्छा होना है। कभी मॉल में जाते हैं या अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो कलरफुल होता, तो ऐसा लगता है ये सपनों की दुनिया होता ही है जब जाते हैं। और हम तो, हमारा तो स्वभाव भी बड़ा कलरफुल है, तो हम तो ऐसा, आप तो, आपकी टी शर्ट जैकेट ही कलरफुल होती है हमेशा। नहीं खैर। तो अच्छा, एक और चीज के जो आपने, जिसका मंगल भारी है उसको तो नजर लगी जाती है, लेकिन जेनरिक, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कल मेरा कोई शो है, मुझे पता ही है, या कल मेरी बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत लोगों की ऐसी चीजें होती है। और जब हमको बड़े कहते हैं कि भैया आपको अपनी कोई भी बड़ी चीज मन में रखनी है, जब तक वो हो ना जाए, एक बार हो जाए फिर दुनिया को बता दो। कभी कभी ये भी हो जाता है कि होने के बाद भी आदमी दुनिया को बता देता, फिर नजर लग जाती है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देती हूँ। जैसे कि कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे को जो है ना बिग बॉस के से इनविटेशन आया, तो मेरे स्टाफ को पता लग गया कि बिग बॉस से बुला लिया है, लोगों को ठीक थोड़ा है। पता चल फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि थोड़ा उसमें फिर वो कहानी खराब हो गई, ठीक है। दूसरी बार क्या कहते हैं झलक दिखला जा कि सारी टिकट्स बुक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद खत्म हो गई बात, फिर सबको ठीक है। फिर सबको पता गया, क्योंकि हमारा भी मंगल बद्ध है। तीसरी बार लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर शेफ, तो मैंने किसी को बताया नहीं, ठीक है। तो वो इवेंट हो गया। तो आप बातों को जब जब बताओगे ना जिसके मंगल बद्ध हैं, जिनके मंगल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सिंगापुर में थी, फिर बिग बॉस का फोन आ गया कि अब तो कल ही आना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि कल तो हम किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। तो क्या कहते हैं कि फिर जो है ना, क्या कहते हैं कि ये चीजें होती है कि आप अपनी ज्यादा बातों को, जिनके खराब होते बताया हैं नहीं कि हम जा रहे कि हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अपने स्टाफ लाफ्टर शेफ में हमने किसी को भी बताओ या चुपचाप आ गए अपना। हम। तो इसलिए तो आप अपनी चीजों को जितना सीक्रेटिव रखोगे, ये भी आपके प्लैनेट्स बोलते हैं, जिनका मंगल अच्छा है वो बता दे तो कुछ नहीं, जिनके खराब होते हैं ना तो उनको नजरें लग जाती हैं। अच्छा, आपका कोई पक्का दोस्त ही क्यों नहीं होगा,